अस्सलाम वालेकुम। बूटस्ट्रैप ई कॉमर्स सीरीज़ में मैं ज़हीर अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स में फ़र्स्ट पेज पर वर्किंग कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर ये कार्ड बटन में एनिमेशन ऐड की थी। जैसे अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इसका जो कार्ड का बटन है ये एनिमेट करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट का कार्ड हमने थोड़ा डिज़ाइन किया था। इसमें हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर का ऐड टू कार्ड बटन और ये विश लिस्ट का एक रेड कार्ड बटन ऐड किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्रोफेशनल नहीं है। एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर एक यूज़र अगर आता है तो एक अच्छी लुक नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो आज हम इस कार्ड के अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे और इसमें ये इमेज एनिमेट करेगी और ये बटन हम यहाँ से हाइड डिलीट करके इमेज के साथ हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। अगर हम इमेज को होवर करें तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट और प्रोडक्ट व्यू का जो बटन्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे और अगर हम किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो उसको मुतल्लिका पेज पर से ले जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये हमारी ये टोटल रो है, यहाँ जो इसके पहला जो कॉलम नज़र आ रहा है आपको यहाँ से डिव क्लास कोल MD3 यहाँ से लेकर और इधर तक ये हमारा जो पहले प्रोडक्ट का एरिया है। तो इसके अलावा जितने जो कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पर पहले डिलीट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम एक जो पोर्शन है वो बना लें और फिर बाकी पोर्शंस को हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन जब हम PHP के पोर्शन में जाएंगे तो हमें जस्ट एक ही पोर्शन रिक्वायर्ड होगा। तो क्या करेंगे, मैंने ये सभी टैग्स को क्लोज़ कर दिया है। आपने यहाँ से जो ओपनिंग टैग है डिव क्लास कोल MD3 ये वाला और ये इतना हिस्सा ये डिलीट करना है। तो हम फ़िलहाल ये सारे का सारा जो हिस्सा इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्योंकि ये ऑटो सेव है और यहाँ पे जाके मैं ऐसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गई है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो बटन है यहाँ से मैंने इसे हाइड डिलीट करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो ये जो है मेरे पास फिग कैप्शन और यहाँ पर ये लाइन ब्रेकिंग है और यहाँ पर ये रो आ गया। ठीक है, तो ये जो रो वाला हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा, ये रो वाला हिस्सा, इस हिस्से को आपने डिलीट करना है। अगर आपको समझ ना आए कि कहाँ से कहाँ तक है तो आप अगर इस ओपनिंग टैग पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन, ब्राइट लाइन डिस्प्ले करेगी कि ये टैग कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। तो आपने इस वाले हिस्से को यहाँ से बैक स्पेस करके डिलीट कर लेना है। अब हम दोबारा जाते हैं ब्राउज़र पर, रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास ये गायब हो चुका है। अब मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी सेव की हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ड्रेसेस की पिक्चर्स ऑलरेडी गूगल से मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो ये मोडिला फैशन ब्रांड है कराची का, उनकी इमेजेस हैं। आप भी गूगल से सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि इन इमेजेस को हमने पहले प्लेस करना है अपने जैम्प के फ़ोल्डर में। तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके C ड्राइव में गया, जैम्प, HT डॉक्स और इमेजेस, और इमेजेस के अंदर यहाँ पर आइटम्स में जाना है आपने। आइटम्स में ये वहाँ पे पहले प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इनकी जगह पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये पहले वालों को मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इनका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं नंबरिंग डाल लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 6 7 8, बस इतनी काफ़ी हैं। 8 इमेजेस फ़िलहाल हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर हमने ये जो हमने एंकर टैग यूज़ किया था इसको अब हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम अगर इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट के पेज पर ले जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से ये क्लोजिंग टैग भी ख़त्म कर देता हूँ। वापस जाते हैं ब्राउज़र पर, मैं इसे यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये इमेज उसकी जगह पे वो रिप्लेस हो गई है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैं अगर इसको यहाँ पर माउस को होवर करूँ तो ये कोई भी जो है ना मुझे कोई इंडिकेट नहीं कर रहा कि यहाँ पर कोई एंकर टैग है। अच्छा, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ लग जाएगी। यहाँ से इसको रिफ़्रेश करके मैंने ये एंकर टैग अनडू कर दिया।
यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप देखें एक तो इमेज जो है वो छोटी हो गई, ठीक है, और सेकेंडली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसके प्रोडक्ट के पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास जो एंकर टैग है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये क्लोजिंग एंकर टैग को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। जाके मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये इमेज मेरी पूरी आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैं अगर माउस को होवर करूं तो इस इमेज में एनिमेशन पैदा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इमेज टैग है इस इमेज टैग को हम एक डिवीज़न में प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रखूँगा .img इमेज बॉक्स का नाम दे देता हूँ इस क्लास का, और टैब दबाया। टैब दबाने के बाद मैंने इंटर किया, इंटर करके जो मैंने डाटा कट किया था उसे यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके तो ये हमारे पास ये पूरी स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर CSS के फ़ोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। इसका नाम हमें रखना है style.css, ठीक है। अच्छा, अब इस style.css को हमने अटैच करना है हेडर के फ़ाइल में भी, जो कि आपका इंक्लूड के फ़ोल्डर में हेडर की फ़ाइल है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर कहीं पे भी आप समथिंग यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ LIN के लिंक और टैब दबाया, बल्कि ये PHP हो गया है, यहाँ पर वो टैब वर्किंग नहीं कर रहा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करके यहाँ पर मैंने इसका नाम मैंने चेंज कर लिया style.css, ठीक है। यहाँ पर हमने फ़ाइल अटैच कर ली। अब हम जाएंगे style.css में। अच्छा, उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये index.php में जो मेन हमारे पास क्लास है कार्ड की, ये वाली कार्ड की क्लास है। कार्ड की क्लास के अंदर इमेज बॉक्स की क्लास है और उसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे .card स्पेस .img बॉक्स और स्पेस img, और बल्कि इसको हम पहले जस्ट img बॉक्स को हम पहले डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका हम पोजीशन देंगे, पोजीशन रिलेटिव देंगे, और इसके बाद इसकी हम विड्थ रखेंगे 100% और हाइट इसको हम दे देते हैं 300 px, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम चेक करके देख लेते हैं। जहाँ पे कि इसको रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह बन गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इमेज की स्टाइलिंग करेंगे .card और इसके अंदर इमेज बॉक्स है और इस इमेज बॉक्स के अंदर इमेज का टैग है। अब हमने इसकी जो पोजीशन देनी है रिलेटिव देनी है, उसको हमने एब्सोल्यूट देनी है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे जी पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसका जो टॉप जो पैडिंग है वो इसे 0 रखेंगे, और जो है हमारे पास लेफ़्ट की जो पैडिंग है उसे रखेंगे 0, और इसके बाद इसकी हम विड्थ देंगे 100% और इसकी जो हाइट हम देंगे ये रखेंगे हम 100%, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये बिल्कुल मेरे इसमें एडजस्ट हो गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। यानी कि जो इमेज है हमारी बिल्कुल उसके जो कंटेनर है, उसका कार्ड का जो कंटेनर है इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। इसको हम देखते हैं यहाँ पर एक दफ़ा रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पर भी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर इस कार्ड को अगर हम होवर करें तो फिर इसको जो इमेज है इसको एनिमेट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इतना हिस्सा जो है
इस वाले हिस्से को हम यहाँ से करेंगे कॉपी करके इंटर करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, और इसकी जो हम जो प्रॉपर्टी देंगे वो करेंगे स्केल, और वैल्यू देंगे इसकी 1.5। ठीक है, अब हम इसको चेक करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया तो मैं इसको देख रहा, ये बिल्कुल ही ऊपर आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास जो इमेज बॉक्स आ रहा है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं ओवरफ्लो हिडन, ताकि जो ओवरफ्लो कर जाए वो इसको हाइड कर दे। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया तो ये मेरे पास इस तरह का चीज़ आ गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगानी थी कि अगर हम कार्ड को होवर करें तो ये जो है इसके अंदर एनिमेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो डॉट कार्ड है, यानी कार्ड की जो क्लास है, इसके बाद हम यहाँ पर कोलन लगाकर एक होवर की हम एक ऑप्शन डाल देंगे कि अगर हम इसको होवर करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अब हम इसको वापस जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश किया। पहले तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल करने के बाद अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये देखें इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये बहुत स्पीड के साथ आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक एनिमेशन डालता हूँ ईज़ इन की। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन ऐड करूँगा। जो हमारी जो मेन जो कार्ड की जो क्लास है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर मैं लिखूँगा वैल्यू दूँगा इसकी 0.5 सेकंड्स की, और इसमें दूँगा वैल्यूज़ ईज़ इन आउट की। ठीक है, अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया और ये अब देखें। ठीक है, अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये इस तरह एनिमेट कर रहा है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट या राइट की तरफ इसको भी ये ओरिजिन से वो हट जाए। तो इसके लिए मैं करूँगा एक एट्रीब्यूट इसमें ऐड करूँगा। इसका नाम रखूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को मैं रख देता हूँ राइट की तरफ। ठीक है, अब वापस जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसे, और रिफ़्रेश करने के बाद देखिए अब ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज को हमने अगर एनिमेट करना हो। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इमेज को एनिमेट करूँ तो यहाँ पर 3 बटन शो होने चाहिए। कार्ट का बटन, विश लिस्ट और प्रोडक्ट डिटेल का बटन शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम वापस जाएंगे index.php में, और इस इमेज के नीचे, ठीक है, यही जो इमेज बॉक्स है इसी के अंदर हमने एक यूआर टैग ऐड करना है। इस यूआर टैग की जो क्लास का नाम हमने रखना है, हम लिखेंगे यहाँ पर क्लास, और इसका नाम हम रख देते हैं एक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम 3 लिस्ट आइटम्स ऐड करेंगे, li × 3, और मैंने प्रेस किया टैब बटन। अब यहाँ से हम फ़ॉन्ट आसम के कुछ आइकॉन्स लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू एक टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट आसम, और ये फ़ॉन्ट आसम की हमने वेबसाइट ओपन की। यहाँ आइकॉन में मैं लिखूँगा शॉपिंग कार्ट, और यहाँ पर ये वाला जो पहला है इसको मैंने ओपन कर लिया राइट क्लिक करके, और इसको यहाँ से क्लिक कर लिया, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने सर्च किया आई, ठीक है, व्यू करने के लिए। हम अगर हमने इसकी प्रोडक्ट डिटेल देखनी हो तो आई का बटन हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया, और यहाँ से इसको यहाँ से मैंने क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने दूसरे वाले में यहाँ पर से पेस्ट कर दिया, और इसके बाद यहीं पे मैं इसको पेस्ट करके इस आई का नाम चेंज कर लेता हूँ हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं ब्राउज़र पर
और यहाँ पर मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इसके नीचे चला गया है। तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा कि इसे ऊपर लेकर आऊँगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस जाते हैं VS कोड पे और स्टाइल में जाते हैं यहाँ पर। अब चूँकि हमारे जो आइकॉन्स हैं वो इमेज के नीचे चले गए हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, हमने क्लास का नाम रखा है एक्शन और यहाँ पर हम इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट और यहाँ पर टॉप की पैडिंग देंगे हम 10px और राइट की पैडिंग हम देंगे 10px। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया यहाँ पर तो ये आप देखें कि हमारे पास ये आइकॉन्स डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट आइटम के साथ डॉट्स भी शो हो रहे हैं, तो इस लिस्ट आइटम के साथ डॉट्स को ख़त्म करेंगे। तो वापस जाते हैं यहाँ पर और CSS की फ़ाइल में यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट एक्शन और स्पेस लिस्ट आइटम। ठीक है, क्योंकि ये टैग है, टैग के साथ क्लास नहीं मेंशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पोजीशन लगाएंगे इसकी रिलेटिव। ठीक है, क्योंकि हमने जो मेन क्लास थी उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है, तो हम लिस्ट आइटम को हम रिलेटिव लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ गया लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन। ठीक है, वापस जाते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं इसे, तो ये हमारे पास ये ख़त्म हो गया डॉट्स। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी देनी है जी विड्थ हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक है, 50 पिक्सल कर दिया और इसकी जो हाइट है ये भी हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स। इसको यहाँ से इंटर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने करना है जी बैकग्राउंड कलर देना है इसका। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर बल्कि हम बैकग्राउंड कर लेते हैं #FFF। ठीक है, इसको एक दफ़ा जाके चेक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा वाइट कलर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इनके दरमियान में हमारे पास कुछ मार्जिन होना चाहिए, तो मार्जिन हम देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इंटर करेंगे मार्जिन और मार्जिन देते हैं जी 5px, यानी कि चारों तरफ जो हमारे ये 5px का मार्जिन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5px का मार्जिन आ गया। अब इसके बाद क्योंकि ये हमारे पास ये आइकॉन जो है आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे अलाइन आइटम्स, उसको देंगे हम सेंटर और यहाँ पर एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश किया तो ये नहीं हुआ अभी। इसके अंदर एक मैं और भी एक देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट का भी एक होता है, जस्टिफाई कंटेंट, इसको करता हूँ सेंटर और रिफ़्रेश किया। यहाँ पर हम एक और ऐड करते हैं डिस्प्ले का, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसको मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो दोबारा हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, लाइन आइटम सेंटर का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स का आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। और लास्ट में हम एक जो इसमें जो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वो होगा कर्सर का। ठीक है, कर्सर, और ये कर्सर होगा पॉइंटर का, यानी कि हम पॉइंटर करेंगे तो उसके ऊपर वो एक्शन करेगा। तो इसको हम रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास ये, अगर हम इसको होवर करते हैं तो ये पॉइंटर जो बन जाता है, हैंड की शक्ल बन जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अगर मैं इसको अंडू करूँ, अंडू करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर ये पॉइंटर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ मैं जी कर्सर, कर्सर में बनाता हूँ पॉइंटर, पॉइंटर डालने से ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पहले नहीं, बार पहले एरो आ रहा था, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ का क्या करना है कि अगर आम कंडीशन में ये जो बॉक्सेस हैं ये हिडन होने चाहिए, जब इमेज के ऊपर हम होवर करें तो ये जो बॉक्सेस ये डिस्प्ले हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, और इसको हम वैल्यू देंगे 60 पिक्सल की। ठीक है, इसको एक दफ़ा जाके हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया तो ये
थोड़ा सा भी डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं 80 पिक्सल्स कर लेते हैं। इसको रिफ़्रेश किया तो ये गायब हो गया। ठीक है, अब अगर मैं होवर करूं तो जो मेरा बटन ये डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने जब होवर किया तो ये बिल्कुल इसके गायब हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है यहाँ पर कि इसको यहाँ पर मैंने क्लास ऐड करनी है डॉट कार्ड, और यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी देनी है जी होवर, और उसके बाद एक इसके अंदर है इमेज बॉक्स के अंदर है .img इमेज बॉक्स के अंदर डॉट एक्शन की क्लास है, और इसके अंदर लिस्ट आइटम है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा इसकी प्रॉपर्टी दूंगा ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पर मैं दूंगा 0 पिक्सल। अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके मैं इसको अगर मैं होवर करता हूँ तो ये मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये अचानक से डिस्प्ले हो रहे हैं। इसे एनिमेट करके आना चाहिए, ट्रांसलेशन के ज़रिए, ट्रांजिशन के ज़रिए शो होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ट्रांजिशन का। ठीक है, यहाँ पर आएगा ट्रांजिशन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा जी ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकंड्स का, और इसको हम जाकर चेक करते हैं। रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप आए, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको nth चाइल्ड के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, हमने चूँकि यहाँ पर जो मेन जो लिस्ट आइटम है इसके ऊपर हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इंटरफेस करके हम डालेंगे जी एक्शन और लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसके अंदर हम देंगे इसको nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड कौन सा, दूसरे वाला, यानी कि पहला हमारा ये हमारा पहले वाली चाइल्ड हो गया, और इसके बाद ये हमारा ये सेकंड वाला चाइल्ड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा ट्रांजिशन डिले, और यहाँ पर ये ट्रांजिशन डिले, और इसको मैं ट्रांजिशन डिले करूँगा 1.5 सेकंड्स का। इसको हम एक दफ़ा चेक करके देखते हैं। रिफ़्रेश किया और ये यहाँ पर अभी ये भाई साहब काफ़ी लेट है, तो मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ये जो है ये भाई साहब अब आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लेट आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है ये हम थोड़ा कम कर लेते हैं, तो इसको करते हैं 0.15। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है हमारे पास थर्ड चाइल्ड है, इसको भी हम कर लेते हैं 0.2 सेकंड्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वापस जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास जो पहले वाले तो जल्दी आ गया, दूसरा लेट हो गया। इसको थोड़ा सा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 था तो इसको यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, और इसको रिफ़्रेश किया दोबारा, और अब ये जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये जो हमारे पास जो बॉक्सेस हैं इनका अगर मैं होवर करूं तो यहाँ पर इसकी कलर भी चेंज होना चाहिए, तो क्योंकि हमारी जो थीम है ये रेड कलर में है। ठीक है, सॉरी ब्लू कलर में है, सॉरी। तो हम इसको अगर होवर करें तो ये ब्लू कलर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका कलर पिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कलर पिकर यूज़ कर रहा हूँ मैं एक, तो ये इसका कलर पिक हो गया। इसको मैं यहाँ पर कलर पिकर पे जाकर ये इसका मैंने इसकी एक्स कोड उठा लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसको आर्जी तौर पर मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है इस पॉइंट पे डॉट एक्शन, और इसको करते हैं होवर, और लिस्ट आइटम का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं जी। हम यहाँ पर करते हैं जी बैकग्राउंड में हमारे पास हम हैश डालकर ये हमने कलर लगा दिया, और जो टेक्स्ट का कलर है यानी कि जो आइकॉन का कलर है वो हम कर देंगे यहाँ पर वाइट।
ठीक है। इसको यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर मैंने ये लगा दिया और कलर जो है ये मैंने ये वाइट कर दिया। अब हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये इस जगह पे आ गया। अच्छा, अब इशू क्या है कि ये तीनों का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको नहीं मैं करता, मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम को मैं होवर करता हूँ। तो रिफ़्रेश किया यहाँ पर ये कलर निकले। अब ये मैं अगर इंडिपेंडेंटली इसको मैं करता हूँ तो ये बारी बारी सभी के ऊपर ये कलर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है जो फर्दर जो हमारा अगला प्रोसेस होगा, यानी कि हम इन कार्ड जो बटन्स हैं, डिटेल्स और विश लिस्ट हैं, इनको हम आगे कनेक्ट करेंगे। कार्ड के पेज पर हम जाएंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।